बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक जो है अद्वैतवाद है, जो चेतन आत्मा संसार से अलग होकर के अपने घर वापसी करता है, उसको अद्वैतवाद कहते हैं, जिस पर हमारे वेद शास्त्र उपनिषद सभी ने उपदेश दिया है। ये आत्मा ही ब्रह्म है। दूसरा द्वैतवाद है, जो दो के मानता है और दोनों अनादि है, प्रकृति भी और पुरुष भी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अज्ञानी है, वो कहते हैं कि जड़ चेतन दोनों एक ही है, निर्णय नहीं कर पाने की वजह से। तुलसी बाबा कहते हैं कि जड़ चेतन के ग्रंथि पर गई, छोटे छोटे न छोटे अधिक अरुझाई। जो ये जड़ चेतन के गांठ के खोलने जाता है, उसी में उलझ जाता है, खोल नहीं पाता है। तब कह देता है कि ये दोनों एक ही है। ये अविवेकियन की बात है। विवेकशील जो होता है, पुरुष के अलग करता है, प्रकृति के अलग करता है, आत्मज्ञान को अलग करता है, तत्व ज्ञान को अलग करता है। कुछ ऐसे कहते हैं जो दोहरी नीति खेलते हैं कि जड़ चेतन दोनों एक है, प्रकृति पुरुष दोनों एक है। उससे हम सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल के ब्रह्मवादी हमके उत्तर दे, जो दोनों कहते हैं कि ये दोनों एक के है। प्रकृति और पुरुष ये दो है, जड़ और चेतन ये दो है, शरीर और चेतन ये दो है, स्त्री और पुरुष ये दो है, हिजड़ा और हिजड़ी ये दो है, नर और नारी ये दो है, बीज और वृक्ष ये दो है, कर्म और देह ये दो है, संयोग और वियोग ये दो है, अच्छा और बुरा ये दो है, बनना और बिगड़ना ये दो है, हानि और लाभ ये दो है, सतगुण और दुर्गुण ये दो है, परा विद्या अपरा विद्या ये दो है, सफल और असफल ये दो है, सकामी और निष्कामी ये दो है, संकल्प और विकल्प ये दो है, धर्म और अधर्म ये दो है, हिंसा और अहिंसा ये दो है, दया और अदया ये दो है, श्रद्धा और अश्रद्धा दो है, भक्ति और भक्तिहीन दो है, विवेकी और अविवेकी दो है, धैर्य और अधैर्य ये दो है, क्षमा और अक्षमा दो है, शील और अशील दो है, संतोष और असंतोषी दो है, विचार और अविचारी दो है, प्रेम और बैर ये दो है, शाकाहारी और मांसाहारी दो है, स्वर्ग और नरक ये दो है, बंध और मोक्ष दो है। ये हमको बता दें कि ये एक कैसे होगा। ये सब सोचने की समझ है, विचार करने के विषय है, अंधकार में फंसने की विषय है। अगर हम खुद जो है ये सब जो है हम द्वैतवादी जो है दो मानते हैं, प्रकृति और पुरुष, अनादि पुरुष चेतन आत्मा, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, प्रकृति के ज्ञान। आज विचार करने की विषय है, समझने की विषय है और अपना कल्याण करने की विषय है। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। वो चाहे तो इस पर एक कहानी आता है कि आंधा नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। एक गुरुजी जो है अपने शिष्य के लेकर के और एक राज्य में पहुंचे। वो राज्य में जो है गुरुजी 2 पैसा अपने शिष्य के दिए
कहे कि जा करके सब्जी लियो। वहाँ पर वो गया तो देखा कि साग और मिठाई दोनों 2 रुपये 2 टका के है, सब कुछ 2 टका के है। उसने जो है मिठाई खरीदा, लेके आया, गुरुजी के बताया। गुरुजी कहे कि ये जगह ठीक ना है, हम तो जा रहे हैं। चेला जो है वहाँ वो जो है माया में फंस गया। 2 चेले थे, दोनों वहाँ ठहर गए। कहे कि मौज मस्ती मारेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कुछ 2 टका के है। गुरुजी वहाँ से चले गए। वहाँ के एक सेठ होता है, उसके घर में एक चोर चोरी करने जाता है। सेठ खोदते समय ऊपर से दीवार टूट के गिरता है, उसी में वो दब के मर जाता है। जो चोरनी होती है वो जा करके राजा से फरियाद करती है, पूछती है और पूछती है कि ये बताओ कि राजा, हमारा चोर जो है सेठ के घर में चोरी करने गया था और उसी में दब के मर गया। ये जो है सेठ के बुला के पूछो कि ये मकान कमजोर क्यों बनवाया। अगर कमजोर नहीं बनवाया होता तो हमारा चोर आसानी से उसमें दब के ना मरता। राजा जो है कहा कि सेठ के बुलाओ, उसको हम फांसी डाल देंगे। सेठ जो है राजा के बुलाने पर गया, कहा कि हजूर, इसमें हमारा दोष कुछ भी ना है। हमारे मकान जो बना रहा था वहाँ हम सब कुछ मटेरियल दे रखे थे, अब जो है मिस्त्री कमजोर कर दिया है तो इसमें हमारा दोष ना है। अब जो है वहाँ पर राजा कहा कि मिस्त्री के बुलाओ, उसके हम फांसी डाल देंगे। मिस्त्री बुलाए गए सब। राजा पूछा कि मकान तुमने बनाया? कहा कि हाँ हजूर हमने बनाया। क्यों, कमजोर क्यों बनाया? कहा कि हजूर इसमें हमारा गलती ना है। कहा कि किसकी गलती है? कहा कि हजूर जो मसाला बनाते थे मजदूर, उनकी दोष है। वो मजदूर मसाला कमजोर बना दिए तो ये मकान कमजोर हो गया। तो इसलिए हमारा कोई दोष ना है। राजा कहा कि ठीक है, मजदूर के बुलाओ। मजदूर के बुलाया गया। मजदूर जब वहाँ पहुँचे तो उससे पूछा, राजा पूछा कि भाई तुम सब मसाला कमजोर क्यों बना दिए? कहे कि हजूर इसमें हमारा दोष ना है। कहा कि किसके दोष है? कहे कि हजूर ये जो है मंत्री के लड़की छत के ऊपर चढ़ी हुई थी, हम लोग उसके देखने में लग गए, इसलिए मसाला गड़बड़ बन गया, कमजोर बन गया। तो दोस्त जो है वो लड़की कहे छत पर चढ़ी, हम लोग उसके देखने लगे, मसाला कमजोर बन गया, इसलिए दोस्त लड़की के है। राजा कहा कि ठीक है, बुलाओ, लड़की के फांसी डालेंगे। लड़की आई, पूछी कि तू छत के ऊपर क्यों चढ़ी थी? वो कहे कि हजूर हम इसलिए चढ़े थे कि बदशाह के सवारी जो है जा रहा था, उसी बदशाह के सवारी देखने के लिए हम जो है छत के ऊपर चढ़ी थी। तो इसमें हमारा दोष ना है, वो बदशाह के दोष है जो जा रहा था, जिसको देखने के लिए हम छत के ऊपर चढ़े थे। राजा कहा कि मंत्री से कि मंत्री वो बदशाह के ढूंढ के लिए आओ, उसी के फांसी डालेंगे। बदशाह जो है उसके ढूंढने के लिए मंत्री सिपाही भेज दिया। कहीं बदशाह ना मिला, क्योंकि वो राजा ही बदशाह था। उसके बाद से जो है राजा जो है जब कहीं बदशाह ना मिला तो मंत्री कहा कि हजूर संत के, साधु के, संत के अगर फांसी डाल देंगे तो वो भी महाराज होते हैं, और राजा बदशाह और राजा भी महाराज होता है, तो वो जो है वो बदशाह के फांसी हो जाएगा। 2 संत के बुला के फांसी डाल दें। सिपाही के भेजा कि जाओ नगर में 2 संत के बुला के लिए वो
अब ये सिपाही गए तो वही दोनों चेला जो है तगड़े हो गए थे खा पी करके, अब पूरा बुलंद हो गए थे, मौज मस्ती में पूरा मस्त थे। राजा के सिपाही कहे कि राजा तो आप दोनों के बुलाया है, चलो महल में। वो सब बड़ा खुश हुए कि आज राजा के नजर हमारे ऊपर पड़ गया, आज तो मजा आ जाएगा। राजा बुलाया और राजा कहा कि भाई तुम लोग, तुम्हारे दोनों के हमको फांसी डालना है, क्योंकि बादशाह के फांसी डालना, आप साधु संत के फांसी डालना, ये दोनों बराबर होता है। तो बादशाह ना मिला है, इसलिए तुम दोनों संतों के हम फांसी डाल देंगे। ये दोनों बुद्धिमान थे, समझ गए बात के। अब ये दोनों आपस में बाज पड़े कि पहले हमारा फांसी होगा, तो पहले हमारा फांसी होगा। अब जो है राजा जो है भ्रमित हो गया, कहा कि सभी फांसी से डरते हैं और ये दोनों जो है क्यों लड़ रहे हैं फांसी करने के लिए, फांसी लेने के लिए। अब जो है राजा पूछा कि ये साधु, ये बताओ कि तुम लोग क्यों लड़ते हो, क्यों फांसी के लिए बेचैन हो। वो जो है चतुर थे, सब बताए कि महाराज अभी के जो मुहूर्त चल रहा है उसमें जो फांसी लेगा वो बादशाह बनेगा, और उसके बाद जो फांसी लेगा वो मंत्री बनेगा, और उसके बाद जो फांसी लेगा वो जो है नगरवासी बनेगा। इसी तरह से जो है राजा कहा कि तो पहले हमारा फांसी डाल दो। राजा के फांसी लग गया। उसके बाद मंत्री कहा कि अब हमारा फांसी डाल दो, हम भी बादशाह के मंत्री बनेंगे। मंत्री के फांसी हो गया। उसके बाद नगर निवासी जितने थे वो सबके फांसी हो गया, वो सब के फांसी हो गया, सब मर के खत्म हो गए। और भरम भूत जो है राजा के, मंत्री के, प्रजा के सबको मूर्ख बना करके मरवा डाला। ये माया है, माया महाठगनी हम जानी, ये सबको ठगती है। मन जहाँ आसक्त हो जाता है उसके नाम माया है। इस माया से बचना है। यही माया दुनिया को भटकाती है, अटकाती है। और संसार में मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं होता है। वो अपना किस्मत अपना कर्म रूपी कलम से लिखता है। आज विचार करने की विषय है और समझने की विषय है, और भटकने के अटकने की समय ना है। संसार के अंदर कर्म जो है 3 प्रकार के होता है। एक कर्म होता है, एक अकर्म होता है, एक विक्रम होता है। कर्म जो है, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वो कर्म कहलाता है, और बुरे कर्म करता है वो विक्रम कहलाता है। और परमार्थ कर्म जो होता है, तो जिसमें सबकी भला हो, तो वो जो है विक्रम होता है, अकर्म होता है। अपना कल्याण हो, समाज के कल्याण हो, वो कर्म है। और जो समाज के कल्याणकारी सेवा हो, वो जो है अकर्म है। और विक्रम जो है विकार युक्त कर्म के, आसुरी दुर्गुण कर्म करने वाले के जो है विकर्म कहते हैं। आज समझने के विषय है, कर्म के बहुत बड़ा महत्व है। ये मनुष्य अपने कर्म जो है अपने कर्म रूपी कलम से लिखता है। जिसके आत्मज्ञान हो जाता है, सतगुरु के शरण मिल जाता है, संतों के समाज मिल जाता है और भक्त होता है, तो वो जो है अच्छे कर्म करने लगता है। अच्छे कर्म करने वाला आदमी जो है इंसान होता है। अच्छे कर्म करने वाला धर्मात्मा होता है।
अच्छे कर्म करने वाला साधु होता है, अच्छे कर्म करने वाला संत होता है, अच्छे कर्म करने वाला महात्मा होता है। साधु उसे कहते हैं जो साधना करता है, संत उसे कहते हैं जो शांत होता है, ऋषि उसे कहते हैं जो रिसर्च करता है, और मुनि उसे कहते हैं जो मनन करता है, महर्षि उसे कहते हैं जो महान होता है, महापुरुष उसे कहते हैं जो परमार्थ करता है, परहित करता है, सबके कल्याण के लिए जीता है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, ये सब जो है परमार्थ के लिए साधु के शरीर धारण करते हैं। आज जरूरत है कि अपना कल्याण करे और समाज के कल्याण करे, परिवार के कल्याण करे, रिश्तेदार के कल्याण करे, राष्ट्र के कल्याण करे और देश के कल्याण करे, सबके हित में काम करे। यही महापुरुषों के कर्तव्य है। संसार में जितने महापुरुष हुए सभी जो है समाज के सेवा करते रहे। समाज के सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई और धर्म नहीं है। परहित सरस धर्म नाही भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। भाई दूसरे के भला करने के बराबर कोई धर्म ना है, और दूसरे के दुख तन से, मन से, वचन से दुख देने के बराबर कोई पाप भी नहीं है। इसलिए विचार करो, अपना कल्याण करो और सबके हित में काम करो। जब जो है साधु जो है परहित में रहता है, समाज सेवा में रहता है, तो वो जगत उसके होता है और वो जगत के होता है। जो स्वार्थी होता है, मतलबी होता है, धोखेबाज होता है, बहुरूपिया होता है, छल करता है, ये सगरी जो है अपना नाश करते हैं और दूसरे के भी दुख देते हैं, अपने भी दुखी रहते हैं। जो दूसरे के गड्ढा खोदता है उस गड्ढा में वो खुद गिरता है। पाप जो है कितना हो बलशाली होगा पापी, तो पाप उसको बचा नहीं सकता। सत्य के हमेशा जीत होता है और सत्य के हमेशा हार होता है। इसलिए साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, अजा के हृदय साच है, ताके हृदय आप। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं सच्चा जो आदमी होता है तो वो जो है हमेशा सुखी रहता है, और जो झूठा होता है हमेशा दुखी रहता है। कर बहिया बोल अपनी, छाड़ बिरानी आस, अजा के आंगन नदिया बहे, शोकस मरस पियास। जो पुरुषार्थी होता है, परिश्रमी होता है, वो अपना कल्याण करता है, और जो आलसी होता है, कर्महीन होता है, वो दुखी होता है। कर्महीन नर पावहि जैसे, कर्महीन जो है दुख पाता है, कर्मशील जो है सुखी रहता है। इसलिए बहुत ऐसे भ्रमित कर दिया गया है कि जो आत्मज्ञानी हो जाता है, ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, उसको कोई कर्म करने की जरूरत ना है।
ये मूर्ख बनाया गया है, ये धूर्तन के चाल है। जब हिंदुस्तान पर कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम सब कर्म ना करेंगे तो शरीर के निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कर्म करो। बिना कर्म किए शरीर के निर्वाह नहीं हो सकता। तो जब संसार के सभी महापुरुषों ने कर्म किया है, ये धूर्तन के मूर्खन के चाल होता है कि समाज को पतन करते हैं और धोखा देते हैं, बहुरूपिया बन करके छलते हैं। जैसे एक राजा है, वो राजा के जो है कुछ जो है अज्ञानी उसको अपने को पंडित कहते हैं और राजा को कहते हैं कि अगर शिकार ना खेलोगे तो तुम्हारा राज पर कोई चढ़ाई करेगा तो उसके सामना कैसे करोगे, तो तुम जो है शिकार करना सीखो। जब शिकार पशु पक्षी जानवर कीड़ा मकोड़ा मारना शुरू करता है तो मांसाहारी हो जाता है, हिंसकी हो जाता है। उसके बाद से उसको कहते हैं कि राज धर्म है जुआ खेलो। अब वो जुआ खेलने लगता है। फिर वेश्यागिरी करना सिखा देते हैं, कहते हैं कि मौज मस्ती मारो, ये राजा क्या है, राजा के जो है ये अधिकार है, तो उसको जो है वेश्यागिरी करना सिखा देते हैं। अब मांसाहारी हो गया, आचरणहीन हो गया, हिंसकी हो गया और वेश्यागिरी करने लगा। अब ये जो है सारे दुर्गुण में परांगत हो गया। अब विचार करो कि उसके जो है मुर्दा देवी देवता के नाम पर जिंदा जो है पशु पक्षी के कटवाता है, खाता है या खिलाता है, कहता है कि ये धर्म है। कितने बड़ा मूर्ख बनाया है। इस मूर्खता से बचनी है। जो किसी जिंदा पशु पक्षी के चाहे आदमी के मार के खाता है, तो कसाई जितने काटने वाला जितने पापी होता है उतना ही खाने वाला पापी होता है। अब दोनों के दंड मिलता है। अब बहुत ऐसा दंड मिलता है कि संसार के कोई देवी देवता बचा ना सके। इसलिए विचार करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो और वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब पाप कर्म से बचो, धर्म कर्म करो और अपना कल्याण करो, अपने ऊपर कृपा करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।